गुलफाम को लेकर निकली दिल्ली पुलिस की टीम। नवजोत के घर से निकली दिल्ली पुलिस की टीम। नवजोत के घर पर हो रही थी गुलफाम से पूछताछ। गुलफाम वो ड्राइवर जिसने नवजोत को हादसे के बाद हॉस्पिटल पहुंचाया था, लिहाजा क्या कुछ रहा उस वक्त, क्या सोच करके हॉस्पिटल ले जाया गया, तमाम सवाल जवाब पुलिस की ओर से। दिखाते हैं आपको ग्राउंड से रिपोर्ट। सर, स्टेटमेंट लिया आप लोगों ने गुलफाम से? हाँ जी, हाँ जी। हाँ? क्या सर, कुछ सस्पिशियस अभी नहीं सर। क्या आप अपने साथ ले जा रहे हैं? हाँ जी, अभी बाद में। तो देखिए, ये पुलिस टीम है। आपको क्या स्टेटमेंट दिया आपने पुलिस कोर्ट में? जी अभी तो कुछ नहीं बता सकते। क्या आपको साथ ले जा रहे हैं? नहीं सर जी। क्या कह रहे हैं कि थाने चलना है? जी सर। तो एक गुलफाम है, देखिए अब इनको पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है। हालांकि स्टेटमेंट पहले दर्ज कराए गए। स्टेटमेंट दर्ज कराने के बाद अब गुलफाम को पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो 2 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने सबसे पहले गुलफाम के स्टेटमेंट को दर्ज किया। गुलफाम को गाड़ी में बिठाया जा रहा है और उसके बाद अब पुलिस स्टेशन गुलफाम को यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो संभवतः इस मामले में गुलफाम ये वही शख्स है जो कि नवजोत और उसकी पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचा था। स्टेटमेंट लिया गया, तकरीबन आधा घंटा स्टेटमेंट जो है वो दर्ज कराया गया और उसके बाद ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर पुलिसकर्मी ने रिपब्लिक को कंफर्म किया कि स्टेटमेंट गुलफाम के दर्ज किए गए और स्टेटमेंट दर्ज करने के बाद अब गुलफाम को वापस यहां से ले जाया जा रहा है पुलिस स्टेशन और वहां पर अब गुलफाम से आगे की जो दौर की इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। तो जतिन की रिपोर्ट देखिए आपने। यहाँ पे सीधे रुख करते हैं, सहयोगी जतिन, विवेक और कोमल जुड़ गए हमारे साथ। जतिन, आपके पास आएंगे, पहले विवेक के पास चलते हैं। विवेक, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो गाड़ी आप दिखा रहे थे उसके परखच्चे उड़े हैं, बताने के लिए काफी कि हादसा कितना बड़ा था, लेकिन साथ ही तर्क एक ये भी है कि अगर वक्त पे इलाज मिल जाता तो शायद नवजोत बच जाते। बिल्कुल अनामिका, ये जो पूरा मामला है ये हाई प्रोफाइल है और मामला कितना बड़ा है ये सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। अभी जहां कि जिस कार के बाहर मैं खड़ा हूं, एविडेंस के लिए जो फॉरेंसिक की टीम एक बार फिर से आई थी और उन्होंने इसको, जो दिल्ली पुलिस की टीम है उसने उसको लॉक कर दिया है और अंदर क्या चीज़ें हैं एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा इसकी बारीकी। अभी जितना वक्त मिला था, जितने देर में खड़ा था, मैं इस पूरी गाड़ी को निहार रहा था। सबसे पहले तो मैंने इस गाड़ी के चारों हिस्से, चारों कोनों के हिस्से दिखा दिए थे। सीपी सिंह आगे आइए और दिखाइए। अब इसके ऊपर का हिस्सा भी देखना जरूरी है। अब सोचिए, एक कार पहले टक्कर मारती है बाइक को, उसके बाद जाके डिवाइडर में टकराती है और तब वो पलट जाती है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्पीड कितनी ज्यादा है। अब आप देखिए, यहां सारे गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस आए हुए हैं। ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहां भी स्क्रैचेस आए हुए हैं। इससे पता चलता है कि गाड़ी ने पलटी भी खाई है। इससे स्पीड का भी पता चलता है। कार के अंदर कुछ जो बिल हैं वो रखे हुए हैं, वो पंजाबी बाग के किसी कैफे का बिल है जिसमें कोल्ड कॉफी और छाछ, पानी की बोतल जो है, ये सारी चीजें मिली है। वो बिल भी मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं। लेकिन कार की स्थिति बता रही है कि स्पीड कितनी ज्यादा थी और इसी ज्यादा स्पीड की वजह से हादसा हुआ। उनको गंभीर चोट आ गई थी और उसके बाद अगर उन्हें अस्पताल पे भर्ती करा दिया जाता समय रहते हुए तो उनकी जान बचाई जा सकती। पर ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उस गाड़ी को दिखा रहे हैं जिस गाड़ी से बड़ा हादसा हुआ। जतिन के पास लिए चलते हैं आपको। जतिन, गुलफाम जो ड्राइवर था वो पुलिस की हिरासत में, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। देखकर लगता है कि जैसे बड़ा हादसा है, लापरवाही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचते तो जान बच जाती। क्या जानबूझ के दूरी तय की गई हॉस्पिटल के लिए या फिर लापरवाही? बिल्कुल, देखिए, और यही सवालों के जवाब पुलिस खंगाल रही है और यही कारण है कि पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की तो सबूतों को नष्ट करने और सबूतों को गोलमोल गुमराह करने की बात भी पुलिस उस एफआईआर में करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको घर की तस्वीरें दिखा दूं। तकरीबन आधा घंटा गुलफाम के स्टेटमेंट नवजोत के घर में पुलिस ने दर्ज किए। आधे घंटा स्टेटमेंट दर्ज करने के बाद गुलफाम को अब पुलिस अपने साथ लेकर निकली है। संभवतः अब आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस स्टेशन में होगी। गुलफाम से वो गाड़ी मंगवाई जाएगी जिस गाड़ी के जरिए अस्पताल नवजोत और उसकी पत्नी को ले जाया गया। गुलफाम ने रिपब्लिक से बात करते हुए बहुत सारे खुलासे किए। उसने ये बताया कि आगे बैठी महिला जो कि ऑडी चालक थी, उसने गुलफाम का फोन लिया। फोन लेने के बाद उसने मुखर्जी नगर के अस्पताल में अपने किसी साथी से बात की और एक्सीडेंट के बारे में जानकारी दी। ये भी बोला कि हम अस्पताल लेकर आ रहे हैं, अब तैयारी पूरी रखें। गुलफाम ने रिपब्लिक से बात करते हुए ये भी बताया कि लगातार उसका फोन वो महिला यूज कर रही थी और वो डायरेक्शंस दे रही थी कि आप पहले आजादपुर चलिए, आजादपुर से राइट ले लीजिए तो आप उस अस्पताल के पास पहुंच जाएंगे। जब गुलफाम अपनी गाड़ी से नवजोत
नवजोत और उसकी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचता है तो स्ट्रेचर और डॉक्टर अस्पताल के बाहर ही खड़े मिलते हैं। हालांकि यही सवाल जवाब पुलिस ने भी गुलफाम से किए, इसी तरीके के जवाब दिए हैं, लेकिन अब गुलफाम को पुलिस अपने साथ थाने लेकर पहुंची है और आगे की जो लीगल एक्शन है, इन्वेस्टिगेशन है, इस मामले में की जाएगी। दूसरी तरफ ये जानकारी मिल रही है कि जो BMW चलाने वाली महिला थी गगनप्रीत, उसको भी पुलिस ने कस्टडी में लिया है। धोला कुआं जो पुलिस चौकी है वहां पर उससे पूछताछ का जो सिलसिला आगे शुरू किया जा रहा है। रात में जो मेडिकल रिपोर्ट उसकी तैयार की गई थी अस्पताल द्वारा, जो कि मुखर्जी नगर का न्यू लाइफ हॉस्पिटल था, वहां से वो रिपोर्ट मंगवाई गई है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है और संभवतः जब गिरफ्तारी इस पूरे मामले में डाली जाएगी तो दोबारा से गगनप्रीत का जो मेडिकल है वो सरकारी अस्पताल में कराया जाएगा। जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि क्या गगनप्रीत अल्कोहल इन्फ्लुएंस थी, क्या उसने शराब पी रखी थी, ये तमाम सवालों के जवाब उस मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही बहुत क्लियर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये जो FIR दर्ज की गई वो ऐसे सेक्शंस उसके अंदर ऐड किए गए हैं जो कि नॉन बेलेबल है, जिसमें 328 का जिक्र किया गया है। 328 सबूतों को टेम्पर करना या गुमराह करना या सबूतों को छुपाना, इस तरीके की जो सेक्शंस है वो इंपोज किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है जमानत तो नहीं मिलेगी। जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन सीधे रुख करते हैं सहयोगी कोमल का। कोमल, फिलहाल नवजोत की पत्नी की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है, वहां पर स्थिति कैसी है और डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं उनकी सेहत को लेकर, हालत को लेकर? बिल्कुल, देखिए बात अगर हम नवजोत की पत्नी की बात करें तो उनकी हालत जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उनकी हालत जो है फिलहाल देखिए लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो नज़र बनाए हुए हैं। हॉस्पिटल में बाकायदा उनका इलाज चल रहा है, द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि ये जो टक्कर थी वो बेहद ही ज़ोरदार थी और समय पर उन्हें इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से देखिए नवजोत की मौत हो जाती है। और अब उनकी जो पत्नी है वो जीवन की एक जंग जो है वो अस्पताल में लड़ रही है। अगर समय रहते उनका सही जगह पे उपचार हो जाता, सामने के नज़दीकी अस्पताल में अगर उन्हें ले जाया जा सकता, तो ऐसे में शायद ये स्थिति जो इतनी अभी उत्पन्न हुई है वो स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन बहुत ही जल्द हम चूंकि वहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद वहाँ पे क्या कुछ स्थिति है वो भी आपको दिखाएंगे, बाकायदा डॉक्टर से भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए नवजोत की जो पत्नी है उनका इलाज अभी भी चल रहा है और यही देखिए उनके परिवार वाले यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो नवजोत की पत्नी है वो एटलीस्ट ठीक हो सके और उसके बाद देखिए वो भी बता सके कि आखिर क्या कुछ हुआ था, कैसे जो है गाड़ी की जो टक्कर लगी थी। वो लगातार मदद के लिए भी पुकार कह रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि उनको सामने के अस्पताल में जो कि जानकारी मिल रही है, जैसा कि उस टैक्सी ड्राइवर ने भी कहा कि समय आसपास के अस्पताल में ले जाए ताकि उनकी जो नवजोत की जो है जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत ही दूर उनको लेकर के जाया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले की बात करें अनामिका तो देखिए लगातार ये मामला जो है पहले बहुत ज़्यादा पेचीदा होता चला जा रहा था, क्योंकि जैसे ही वो जो टैक्सी ड्राइवर उन्होंने अपना बयान दिया उससे जो है कई गंभीर सवाल भी खड़े हुए हैं कि आखिर इतने दूर जब परिवार लगातार गुहार लगा है कि हादसे के बाद भी नवजोत जिंदा थे, सांसें ले रहे थे। अगर उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता, इलाज करवाया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। जतिन, विवेक और कोमल, आपसे भी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए दिल्ली में BMW हादसे ने सभी को चौंका दिया है, सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। हत्या और साजिश के आरोपों के बीच पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या इसके पीछे छिपी थी कोई बड़ी साजिश या कोई और वजह। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये उस महिला की तस्वीर है जिसने रफ्तार के नशे में एक अफसर की जान ले ली और अब पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया है। अब गगनप्रीत कौर से पुलिस पूछताछ में जुटी है। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुए BMW हादसे ने राजधानी को झकझोर दिया। तेज रफ्तार BMW कार ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में कार्यरत उप सचिव नवजोत सिंह को कुचल दिया। वहीं उनकी पत्नी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है इस हादसे से जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई तस्वीरें आ रही हैं जो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि यह हादसा कितना भयावह था। पहले वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि BMW की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद वो खुद ही सड़क पर पलट गई, डिवाइडर को तोड़ दिया, कार के परखच्चे उड़ गए।
कांच के टुकड़े पूरी सड़क पर बिखरे हुए हैं। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। गाड़ी के एयरबैग भी खुल गए। कार के पास ही नवजोत की लाश और उनकी चकनाचूर बाइक पड़ी है। हादसा इतना भयंकर था कि नवजोत का एक पैर तक टेढ़ा हो गया और जूते तक उतर गए। अब दूसरा वीडियो देखिए। कार से कुछ ही दूरी पर नवजोत की पत्नी गिरी है। आसपास खून के धब्बे हैं, जूते पड़े हुए हैं। एक महिला आकर उनसे पूछती है, क्या आप ठीक हो? नवजोत के पिता और उनके चाचा का आरोप है कि हादसे के समय लोग वीडियो बना रहे थे। किसी ने भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। अगर नियरेस्ट किसी हॉस्पिटल में ले जाते हो तो आज वो हमारे बीच में होते हैं। जैसे बेस हॉस्पिटल है, आर्मी के हॉस्पिटल है, लाम नंबर लोहिया हॉस्पिटल है, सारे हॉस्पिटल नज़दीक हैं और सबको पता है। देखो इतनी दूर ले जाने का कोई तुक बनता लगता है कॉन्स्पिरेसी है, कुछ साजिश है, वो बचना चाह रही है। हाँ बस वही नहीं। जिस गाड़ी से नवजोत को अस्पताल ले जाया गया, उसके ड्राइवर गुलफाम ने दावा किया कि महिला ने ही फोन करके उनसे नवजोत को 19 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए कहा था। हेल्पिंग के थ्रू उनको दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाया और मैं हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ। गाड़ी में कितने लोग थे आपके? 2 वो थे जिनके लगे थे और एक लेडीज़ थी जो आगे बैठी थी। अच्छा जी। तो फिर आपको क्या कहा गया कि कौन से हॉस्पिटल जाना है? ये न्यू लाइफ करके हॉस्पिटल बता रहे थे और वो बता रहे थे कि आज़ादपुर की साइड जाना है। इस भीषण सड़क हादसे पर एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु पोसवाल ने कहा कि दुर्घटना और सबूत मिटाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। पास एक कॉल आती है जीटीवी नगर के हॉस्पिटल से कि यहाँ पे दिल्ली कैंट के एक एक्सीडेंट के विक्टिम हैं और जो एक्यूज्ड हैं दोनों के दोनों यहाँ पे एडमिट हैं इस हॉस्पिटल के अंदर। तो एक हमारी टीम वहाँ पे इमीडिएटली रश करती है उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए। इस पूरे इंसिडेंट के अंदर हमारी एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है। सीसीटीवी फुटेज जो इस इंसिडेंट की थी वो ऑलरेडी प्रिजर्व कर ली गई है। एफएसएल की टीम ने मौके से सबूत जुटा लिए हैं। पुलिस ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। सबूतों को नष्ट और छुपाने का केस दर्ज। बीएनएस की धारा 238 से एफआईआर में जोड़ी गई। 105, 125 बी, 281 के तहत केस। 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में भर्ती पर सवाल। मुखर्जी नगर में आरोपी का जानकार था। तो क्या दिल्ली में ये सिर्फ एक सड़क हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? जैसे जैसे केस की परतें खुलती जाएंगी, सच सामने आता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आ गई है। आरोपी गगनप्रीत को दिल्ली पुलिस लेकर धौला कुआं की चौकी पर पहुंची है। हॉस्पिटल से गगनप्रीत को लेकर पहुंची पुलिस। तो देखिए पूरे मामले में आरोपी गगनप्रीत को फिलहाल धौला कुआं चौकी पर लेकर के पहुंची है पुलिस। इसके पहले जो मामूली चोटी थी वो ठीक करवाई गई। इसके बाद पुलिस लेकर के देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उसी आरोपी गगनप्रीत की, जिसे लेकर के धौला कुआं की पुलिस चौकी पर पहुंची है पुलिस। बेशक पूरी वारदात को लेकर, पूरे हादसे को लेकर पूछताछ की जाएगी। एफआईआर दर्ज कर ली गई है अलग अलग धाराओं में। फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई करती पुलिस।